मैनू लगता है मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है। तो गाइस ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ, वो रीजन ये है। Hey everyone, welcome back to my Deepika world and you are watching my vlog. तो today guys आज गुड मॉर्निंग और अभी धूप आ चुकी है, बिल्कुल मेरे फेस पे लग रही है। ले आई हूँ मिल्क ये अपने ये फेवरेट मग में और धूप का मजा ले रही हूँ। और हाँ, अभी मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। ये है चने, काले चने, जिसको मैंने कढ़ाई में बनाया तो उस वजह से वो और काले हो गए हैं। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हो मेरे बैंग्स हो चुके हैं बड़े बड़े, अभी आंखों के ऊपर भी आने लगे। इधर देखो इतने लंबे बाल हो गए हैं मेरे। तो अभी आप लोग बोल रहे थे ना प्लीज दीदी हेयर कट ब्लॉग शूट करो, तो हाँ मैं सोच रही हूँ कि अभी हेयर कट ब्लॉग लेकर आऊँ कुछ दिनों बाद में। गाइस मैं तो कभी पार्लर जाती नहीं हूँ, और हाँ क्योंकि हेयर कट तो मैं अपने भाई से करवा लेती हूँ, मेरा सैलून मेरे घर पे ही है, या तो फिर मैं नीशू की मम्मी से हेयर कट करवा लेती हूँ। एंड गाइस आईब्रो मैं बनवाती नहीं हूँ, क्योंकि आईब्रो मुझे भगवान ने बहुत अच्छे दिए हैं कि मुझे बनवाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल ऐसा पतले पतले से कि क्या ही बताएं। मैं सोच रही हूँ अभी मुझे सब्सक्रिप्शन खरीदना है, सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद में फिर अगर बचेगा पैसा तो मैं जरूर जाऊंगी पार्लर एंड हेयर कट करवाऊंगी इस बार अच्छा सा। और हाँ और गाइस आप लोग मुझे ये भी कमेंट, और आप लोग मुझसे ये भी बोलते कि दी आप हमेशा एक ही हेयर स्टाइल क्यों रखते हो, आप कुछ चेंज क्यों नहीं करते हो। तो मैं इसलिए यार बैंग्स वाला हेयर स्टाइल रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करके करा कंघी डाला यूँ, और या तो स्ट्रेट कर लिया हल्का सा आगे को बैंग्स एंड चोटी करी, और दैट्स इट, फाइनल लुक तैयार। यही रीजन है कि मैं ऐसे हेयर स्टाइल रखती हूँ। और दूसरा रीजन ये है कि देख रहे हो मत्था कितना चौड़ा है मेरा, इतना ब्रॉड है ये मेरा। तो गाइस इस ब्रॉड फॉरहेड को हाइड करने के लिए मैं आगे से बैंग कट करके रखती हूँ, और बाकी उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती है, कहीं भी जाओ ऐसा फटाक से रेडी हो जाती हूँ। ओह माय गॉड, मंकी इज हियर। शिट मैन, यार ये लोग डेली आ जाते हैं। नाश्ता कर रहे थे बड़े आराम से बाहर बैठ के, तो अभी देख लिया मैंने मंकी ये पीछे को आ चुके हैं, तो अभी अपने लोग को खिसक लेना चाहिए यहाँ से। गाइस आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुके हैं, और इन्होंने अब मेरे घर में कब्जा कर लिया है, मेरे को तो अंदर हो देना चाहिए। तो अभी बाहर रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए गाइस मैं अभी अंदर हो जा रही हूँ। बस अभी तुम ही रहो बाहर, ये लोग ढंग से मुझे खाने भी नहीं देते हैं। मैं अपना ब्रेकफास्ट एंड अपना मिल्क लेकर आ चुकी हूँ अपनी विंडो पर, क्योंकि मैं यहीं पर ही बैठ के फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ वैसे तो। और गाइस वैसे तो एक बंदर होता तो मैं उसको भगा देती हूँ, बट अभी ना बहुत ढेर सारे बंदर आ गए, एक नहीं कम से कम 4-5 हैं, और अगर उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया ना तो फिर मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। और अभी तो स्नाइपर भी नहीं है, आई रियली मिस माय पेट, क्योंकि उसके रहते कोई भी नहीं आता था मेरे घर पे, एक कीड़ा तक नहीं आ सकता था मेरे पास में। लेकिन अभी देखो कितने ढेर सारे बंदर आ जाते हैं। हे मंकी, आर यू हियर? कहीं भी नहीं है। तो मंकी तो लगता है फाइनली मंकी भाग चुके हैं। तो अभी बज चुका है 10:30, और गाइस मुझे खाना बनाना है, तो अभी मैं पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि बाल मेरे वैसे भी ख़राब हो चुके हैं सुबह से। तो ये कुकर में दाल अभी मेरी बन चुकी है, और गाइस ये दूध मैंने गरम कर दिया। अभी विवेक पता नहीं क्या बना रहा है यहाँ पे, चले गया यार पूरे किचन में मिर्ची उड़ा दी है। तो मैंने पानी यहाँ पे गर्म होने रख दिया है, और जैसे ही पानी रखा मैंने पानी गर्म करने के लिए, वैसे ही लाइट जा चुकी है। तो वाह, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। अभी लाइट आएगी तो भी फिर मैं गर्म पानी करूँगी, उसके बाद नहीं नहाऊंगी, तब तक और लेट हो जाएगा। तो मैं आ चुकी हूँ किचन से बाहर, और विवेक पता है उसमें बना रहा है चौं, और अभी पता है मैं बना रही हूँ, मैं वहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाना के साथ साथ में ये मुझे लगता है अपना ब्रेकफास्ट करेगा। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर चुका है, मिल्क भी पी चुका है, सब कुछ खा चुका है, लेकिन फिर और हाँ मेरे हिस्से का आज तो नट्स भी खा गया था। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये मेरे हिस्से की भी चीज़ें खा जाता है, अपना हिस्सा तो छोड़ो मेरा हिस्सा भी खा जाता है। अब मैं कर रही हूँ अपनी मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस, क्योंकि ये लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं,
पूरा दिन मुझसे काम करवाते रहते हैं। अभी देखो बर्तन बजवाएंगे, अभी देखो मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं बर्तन धुलूंगी और फिर पापा को खाना पसंद नहीं आएगा तो मैं कहती हूँ आपकी प्रॉब्लम है। देखो खाना तो मैं बना देती हूँ अपने आप से, मैं बहुत अच्छा बेस्ट खाना बनाती हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट खाना मैं ही बनाती हूँ। आपको पसंद नहीं है तो इट्स योर प्रॉब्लम। या देखो अभी मेरा काम है खाना बनाने का, तो बस खाना बनाने का, अब ये पसंद का बना या नहीं बना इसका ध्यान मैं थोड़ी रखूंगी, है कि नहीं। और तो आप भी सहमत हो ना इस बात से तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो। और गाइस अभी देखो सारा काम करने के बाद में फिर अभी कम से कम 4 बार तो मुझसे बर्तन धुलवाएंगे, क्योंकि सुबह के बर्तन, रात के बर्तन, दोपहर के बर्तन, 3 बार। इतना तो यार काम वाली भाई भी इतना काम नहीं करती होगी जितना मैं काम करती हूँ। अभी विवेक को कुछ भी बर्तन गंदा करेगा, फिर अगर पापा ने देख लिया कि कोई बर्तन गंदे पड़े हुए हैं तो कहेंगे दीपू तुमने बर्तन नहीं धुले थे, चलो इनको मांजो। कम से कम 3-4 बार तो मुझे दिन में बर्तन मांजने पड़ते हैं। और अभी झाड़ू वगैरह सब लगा के मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ। ये भुक्खड़ महाराज देखो क्या लेकर आ गए, अपने आप से बनाया है और मुझे एक बार भी नहीं पूछ रहा है, एक बार भी नहीं पूछता है। कैसा भाई है गाइस, एक तो मेरे से ये पूछता नहीं है और ऊपर से अगर मैं कहती हूँ कि विवेक तुम मेरे से पूछते भी नहीं हो खाने के लिए तो बोलता है अब तुम्हारा भी मुंह है, तुम भी खा सकती हो, तुम भी बोल सकती हो, तो आपके तुम्हारे मुंह में खिलाने तो आएंगे नहीं। तो अच्छा अभी है मैं भी इसे ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे को पक्का नहीं पूछने वाला। अच्छा देना या थोड़ा टेस्ट करने तो ले लो बस, नहीं ये टेस्ट तो करने दे ही सकता है। महीने बनाया यार, खाना तक कब बनाती नहीं सुबह सुबह। और नाश्ता कर बना था 6:30 बजे उठ के खाना बनाया हमने, नाश्ता बनाया। अरे तुमको इतनी ठंड होती है यार, इतनी ठंड होती है, ठंडाते रहते हैं। जूते पहन लिया करो। तो गाइस जोर जबरदस्ती करने के बाद में मुझे 2 चम्मच खाने को मिल गया था तो टेस्टी था। विवेक ने बनाया तो ऑफकोर्स टेस्टी तो होगा ही। विवेक से अगर बोलती हूँ कि विवेक तुम थोड़ा सा तो मेरी हेल्प करवा दो तो पता है क्या बोलता है, जब तुम्हारा बोर्ड था तो तुम तो एक पेन भी नहीं उठाती थी, जब तुम्हारा पेन गिर जाता था तो तुम ये कहती थी कि अब मेरा तो बोर्ड एग्जाम है तो विवेक मुझे तो पढ़ना है ना, तो अभी दे दो प्लीज़, मुझे सारी हेल्प मेरी करोगे फिर मेरे कम नंबर आएंगे। तो अभी ये डायलॉग मारता रहता है मेरे पे। तो भी पुराना पता है मेरा बोर्ड कब का बोर्ड खत्म होने के बाद में मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ, ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। मेरा बोर्ड आ गया है। अभी तक ये मेरे से बदला ले रहा है, सोचो। क्या बोला था बोल, अभी तेरा बोर्ड आ गया है। हाँ क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? बोर्ड है तो अभी मुझे भी पढ़ने दो, तो तुम्हारा ये बर्तन मांजने का और ये झाड़ू लगाने का काम तुम संभालोगी। मुझे रोना आता है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत काम करने में बड़ी रोना आता है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि पापा बोलते हैं कि अभी ना इसकी आदत डाल लो, क्योंकि मम्मी का आसरा अब नहीं करते, अब तुम बड़ी हो गई हो तो अभी बड़े हो गए तो इतना काम करना पड़ेगा। मेरे को रोना तो परेशान करते रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ साग, ये देखो साग उबल रहा है और दाल मेरी बन चुकी है, उसको मैं तड़का लगा दूंगी। तो गाइस पापा को ना मेरे हाथ की बनी सब्जी नहीं अच्छी लगती है, बट हाँ दाल तो वो खा लेते हैं, तो दाल तो मैं रेडी कर दूंगी। अभी देखो जैसा भी बने मैं बना दूंगी, बाकी खाना ना खाना वो पापा जाने आपको। तो इसीलिए गाइस मैं ना मैं सिर्फ सब्जी को इसको खाली उबाल के रख दूंगी, बाकी तड़का पापा लगाएंगे क्योंकि उनको तड़का ही नहीं पसंद आता है मेरा, बाकी सब पसंद आता है। तो दाल चावल मैं बना दे रही हूँ, बाकी का पापा देख लेंगे। तो गाइस खाना पीना तो मैंने सब बना दिया है, रेडी कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन लाइट तो सुबह से आ ही नहीं रही है। मतलब सुबह आई थी, उसके बाद में फिर मंकी आ गया था तो फिर मैं पानी गर्म करने रख नहीं पाई थी और फिर लाइट चली गई। तो अभी आई थी 2 मिनट के लिए, वो फिर से चली गई, तो मेरा पानी गर्म नहीं हो पाया। तो आज मुझे लगता है ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। आज पूरा दिन मेरा बिल्कुल ख़राब जा रहा है सुबह से। एक तो पता है गाइस आज मैं जैसे सुबह को उठी, ऐसे तो मैं सोई तो 2 बजे थी आज रात में 2 बजे सोने के बाद में फिर पता नहीं कैसे पहले से मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं ऐसे लेटे रही, करवट बदलती रही एंड देन उसके बाद में फिर मैंने देखा एक ड्रीम। वैसे मुझे ड्रीम मेरे को इतने अच्छे अच्छे ड्रीम आते हैं कि क्या ही बताएं। या तो मुझे क्लास के ड्रीम आएंगे या तो फिर मैं अपने सपने में स्नाइपर को देखती रहती हूँ या अपनी मिट्टू को देखती रहती हूँ। बस ड्रीम आते रहते हैं, मैं अपने पास्ट लाइफ जीती रहती हूँ अपने ड्रीम। आज तो मुझे इतना भूतिया वाला ड्रीम आया। तो ऐसा था मैं सपने में देखा मैं स्कूल कॉलेज में हूँ
और कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ और पता नहीं कैसे ना पता नहीं कैसे करके सबकी छुट्टी हो जाती है अचानक से और मुझे पता ही नहीं चलता है और सब छुट्टी हो जाती है तो सब लोग ना चले जाते हैं और मैं गलती से बंद हो जाती हूँ अपने कॉलेज में ही। लेकिन मैं डरती नहीं क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। और वहाँ पे ना फिर रात हो गई तो एकदम सन्नाटा छा गया और इतना सन्नाटा छा गया। उसके बाद में फिर मैं निकलने कैसे भी करके कोशिश करके मैं निकल जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह लेकर। और उसके बाद में ना एक लड़का सामने आ जाता है मेरे और पता नहीं कहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है और बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा। मैं बिल्कुल फंसी हुई होती हूँ पूरे कॉलेज में, सन्नाटा छाया होता है, इतना बड़ा कॉलेज एक तो और उसमें मैं अकेले। तो भाई पता नहीं कहाँ से वो लड़का आ जाता है और एकदम से मेरे को पकड़ लेता है पीछे से। तो फिर मैं क्या करती हूँ उसको मैंने ऐसा पीछे से कैसे यूं ऐसा करके कोनी मारा और ये पीछे से पटक के मैंने उसको गर्दन में दबा दी। मैंने कहा मेरे को मुझे पकड़े, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, दीपिका को कोई परेशान करे। तो फिर गाइस मेरे पापा आ जाते हैं मेरे सपने में और मैं घर पे आ जाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं उठती, फिर मेरी नींद खुली तो फिर मैं बिल्कुल पसीना हो गई थी। और जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज रहा था। सोचो अभी 2 बजे तो मैं सोई ही थी, लगभग 2 के आसपास ही सोई थी और 3 बजे फिर से मुझे इतना खतरनाक ड्रीम आ गया और फिर से मेरी नींद खुल गई। तो आज मैं 4 बजे नहीं उठ पाई क्योंकि फिर मैं सोची मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा अब ऐसे, लेकिन मैंने सपना भी कूट डाला बिल्कुल सपने में नहीं छोड़ा, मुझे जो भी परेशान करेगा उसको मैं कूट पीस के बराबर कर दूँगी। तो हाँ सपने में भी नहीं। हाँ तो अभी मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसे सबको इतने अच्छे ड्रीम आते हैं, मुझे तो ऐसे ही ड्रीम आते रहते हैं। तो कभी मैं सपने में देखती हूँ मेरा स्नाइपर अभी भी आ रहा है और वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है मेरे पास में और फिर जब आँख खुलती है तो फिर देखती हूँ तो स्नाइपर तो आई नहीं, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है ना, तो आएगा कहाँ से। घड़ी में बज चुका है 1:15। तो मैंने भी अपनी क्लास ओवर कर ली है तो अभी मैं ये पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं गाइस क्लास ओवर हो चुकी तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो 1 बजे अभी मैं खाना खाऊंगी एंड देन उसके बाद में अभी मुझे बर्तन भी सब सफाई करने हैं और कपड़े भी धुलने हैं। तो अभी वो सब करने के बाद में भी मेरे पास है 1 घंटा। तो 1 घंटे में ये सब काम करने के बाद 2 बजे मैं करूँगी आराम क्योंकि मुझे 1 घंटे की नैप भी लेनी है। उसके बाद में फिर मेरे स्टूडेंट आ जाएंगे, इसीलिए अभी मैं जल्दी से करके आती हूँ। तो देखो ये गिलहरी आ चुकी है मुझे खाना खाता देखते हुए। मैं खाना खा रही थी ना यहाँ पे बैठ के, तो ये गिलहरी मुझे देखकर आ गई। तो अभी मैंने उसको दे दिया है खाने के लिए तो वो देखो खा रही है आराम से। तो 8 बजने में अभी बचे हैं कुछ मिनट कम। तो पहले तो मैं अपना 1 कप पूरा मिल्क पी लेती हूँ एंड उसके बाद में अभी बची है ना थोड़ी सी एडिटिंग, तो मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कर लूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं स्टडी करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी हॉट सीट पर। दिस इज माई हॉट सीट। मैनू लगता है मेरी जिंदगी कुछ गलत हो रहा। तो गाइस ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ वो रीज़न ये है कि गाइस कुछ गलत हो चुका है। तो ऐसा था मैंने ना अभी एडिटिंग करने के लिए अपने फ़ोन में देखा अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडिटिंग ऐप ओपन करा मैंने और देखा कि मैंने जो पूरी दिन भर में एडिटिंग करी थी, जो मैंने 1-2 घंटे में मतलब 1 घंटे में जो मैंने पूरी एडिटिंग करी थी वो उसका वीडियो पूरा मेरे भाई ने डिलीट ही कर दिया। वाह, ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक बचा है और उसके बाद में पूरा वीडियो का सत्यानाश उसने मार दिया है। मेरा दिमाग खराब हो गया है सच्ची कसम से। क्या करूं मैं इस अपने। ओके calm down। तो अभी पहले तो डोंट बी पैनिक, काम डाउन। पहले तो मैं देख लेती हूँ, अगर हो सकता है डिलीट फोल्डर में अगर होगा तो फिर मैं सर्च करके देख लूँगी, तो फिर से मेरी वीडियो एडिटिंग करा हुआ आ जाएगा, वरना तो मुझे फिर से मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके ऊपर मुझे इतनी गुस्सा आ रही है और अभी मैं उससे बर्तन मजवा रही हूँ क्योंकि इवनिंग टाइमिंग में है उसका बर्तन मांजने का काम, क्योंकि अभी मेरे को भी पढ़ना रहता है। दिन भर मैं काम ही करते हो जाती हूँ, सुबह से शाम हो जाती है मेरे को काम करते करते बिल्कुल। क्या ही बताएं अब हम अपनी फीलिंग आपसे शेयर नहीं कर सकते कि हम पे क्या बीत रही है। तो मेरा काम खराब करने के बाद में महाराज जी आराम से लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये ना इसके लिए ना मैं अपना फ़ोन जल्दी इसको देती नहीं हूँ, लेकिन ये कहता है कि अभी देखो फिर अभी तुम अपना फ़ोन होता है, इतना इमोशनल डायलॉग मारेगा तो फिर मुझे देना ही पड़ जाता है। एंड उसके बाद में नतीजा ये होता है कि मेरा कुछ ना कुछ काम गड़बड़ होकर ही रहता है। अभी देखो
लेकिन हाँ हो सकता है फ़ोन से डिलीट कर दिया, तो अभी तो कुछ मैं चेक करती हूँ कि अभी कुछ हो सकता है या नहीं, वरना तो विवेक मैं तेरा गला ही दबा दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, इसका मेरा मन करता है इसका मैं मुंह तोड़ के रख दूँ, लेकिन क्या करूँ, भाई है ना, और फिर मैं उसको मानती बहुत हूँ, मेरा सबसे एक ही तो भाई है मेरा। अभी अपने फ़ोन में देखा, चेक करा, तो फिर थैंक गॉड रिसाइकल बिन से इसने डिलीट नहीं करी। अगर इसने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दी होती ना, तो फिर मुझे वीडियो फिर से शूट करनी पड़ती। एडिटिंग तो मेरी पता है, मुझे 1 घंटा लगा था पूरा एडिटिंग करने में मुझे। अब वो भी मुझे इतने काम होते तब भी मैं बड़े वो करके करती हूँ, मतलब कि कैसे भी करके टाइम निकाल के वीडियो शूट भी करती हूँ और टाइम निकाल के मैं एडिटिंग भी करती हूँ, एंड देन मैं अपनी स्टडी भी देखती हूँ। लेकिन ये इस महाराज को इसको चिंता नहीं है, लेकिन बस मेरा फ़ोन लिया, इनको पता नहीं क्या सूझती है, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरी चीज़ों में पता नहीं क्या इसको मेरा ही काम खराब करना रहता है। सनीचर कहीं के वीडियो जो थी वो फिर से मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं आ रही थी, मतलब एडिटिंग ऐप पे नहीं आ रही थी, लेकिन जो मेरा एडिटिंग ऐप है उस पर तो वो वीडियो फिर से जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब मुझे फिर से उतनी मेहनत करके वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा मन कर रहा है या तो मैं इसका मुंह तोड़ दूँ, इसका हाथ तोड़ दूँ, क्या कर दूँ मैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि इसका तो काम ही रोज का ही है, इसका काम ही यही है। ये मेरा काम, मैं काम कुछ करती हूँ, मेरी मेहनत पे पानी फेरने का काम इनका है, तो इसने ठेका ले रखा है। तो गाइस अभी मैंने रीसेट करके देखा है, तो देखते हैं कुछ काम बनता है तो फिर। Moments later. तो फाइनली गाइस वीडियो फिर से रिसाइकल बिन से आ चुकी है, मतलब रिसाइकल बिन से जो मैंने फिर से रिस्टोर कर लिया, एंड देन फिर रीसेट करा फ़ोन, और फिर उसके बाद में देखा तो हाँ, तो गाइस थैंक गॉड मेरी वीडियो वापस आ गई, क्योंकि रिस्टोर करने के बाद में फिर वो मैंने रीसेट करा फ़ोन, एंड रीसेट करने के बाद में तो फिर मेरी वीडियो जैसी थी एडिटिंग ऐप पे वैसे ही सेम वैसे ही आ गई अपनी जगह पर। तो थैंक गॉड आ गई, क्योंकि फिर मुझे वरना फिर से मुझे वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती इतनी मेहनत करके, क्योंकि एक तो वैसे ही मेरे पास टाइम की कमी है, और ऊपर से ये प्रॉब्लम। आज का दिन मेरा ऐसे ही गया है, पता नहीं क्या, सुबह से एक तो इतना भयंकर सपना, और ऊपर से पता नहीं क्या आज का दिन मेरा पता नहीं क्या है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे दिन को, पूरा दिन ऐसे ही गया है। चलो कोई नहीं, उसको छोड़ो, ऐसा तो चलता रहता है। तो गाइस मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली सब सॉर्ट आउट हो गया, मेरा काम तो हो चुका है, तो अभी बचा है आपका काम। तो आप लोग क्या करोगे? ऑफकोर्स लाइक करो, कमेंट करो, न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और हाँ आप लोग ये कमेंट सेक्शन खाली क्यों छोड़ देते हो, कमेंट में लिखकर बताया करो आपको जैसे वीडियो चाहिए हो। आई होप मेरे को टाइम तो नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि जैसा आप चाहते हो वैसा मैं ब्लॉग लेकर आऊँ। एंड गाइस सी यू, टाटा। तो अभी बच गया है 8 पूरा, तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, एंड बाय बाय, गुड नाइट।